कब्र बनाना भी वाजिब है, कब्र का निशान बनाना भी वाजिब है। अलबत्ता आम बंदा मोमिन की कब्र जो है उसके बारे में कहा गया कि उसको इतना बुलंद नहीं होना चाहिए, एक बालिश से या थोड़ा और ज़्यादा तक रख सकते हैं। लेकिन जो शख्सियात हैं, अम्बिया हैं, औसिया हैं, आइमा मासूमीन हैं या रूहानी शख्सियात हैं, न सिर्फ़ उनकी कब्र को आप बुलंद बना सकते हैं, उनके रोज़े को शक्ल दे सकते हैं, बल्कि उनका एहतराम कहीं ज़्यादा वाजिब है। आम मोमिन की कब्र अगर सदियाँ गुज़र जाए, उनका निशान मिट जाए तो उसके अहकाम ख़त्म हो जाते हैं कब्र वाले। लेकिन अम्बिया आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की सदियाँ गुज़र जाएं तब भी वही हुक्म है, जो पहले दिन हुक्म था वो आज भी हुक्म है। तो लिहाजा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पे मौला अली अलैहिस्सलाम का मरसिया, जनाब ज़हरा का मरसिया, सहाबा किराम की हाज़री, ये सब इस चीज़ की गवाही देती है कि आपकी कब्र मुबारक उस वक्त भी बुलंद बनाई गई थी। और रह गया तस्वीर के हवाले से, तस्वीर जो मुजस्समा की सूरत में हो, जो बुत की सूरत में हो, वो बनाना जायज़ नहीं है, क्योंकि उसमें ये शायबा आता है कि शायद बुत परस्ती की तरफ ये चीज़ जा रही है। तो बाकी आम तस्वीरें जो हैं वो शरअन जायज़ हैं। पेंटिंग्स के बारे में है कि अगर इस नीयत से कोई बनाता है जिस पे बाकायदा एक तय जम जाती है और मोटा एक सिलसिला शुरू हो जाता है, तो उसके बारे में भी इश्काल है कि वो नमाज वाले कमरे में या नमाज के सामने नहीं होना चाहिए। मुतलकन तस्वीर पे तो कोई इश्काल नहीं, बल्कि वही अहले हदीस और हम्बली हज़रात जो इस तस्वीर को बड़ा हराम करार देते थे और टीवी कैमरों के सामने मुंह छुपाते फिरते थे, आज सबसे ज़्यादा मीडिया के सामने वो बैठे होते हैं। तो लिहाजा बात यह है कि ये मुगालता पैदा किया गया। तस्वीर कैसी तस्वीर, लेकिन ये है कि कब्र जो है वो बुज़ुर्ग शख्सियत की कब्रों को नुमाया करके बनाने का हुक्म है और एहतराम भी वाजिब है। नब्श कब्र, ये कब्र की तौहीन करना, गिराना जो है वो फ़ेल हराम है, और गिराने वालों को रोकना जो है ये वाजिबात में शामिल है।